यमुना के किनारे स्थित आगरा का किला मुगल साम्राज्य की शाही जीवन शैली और वास्तुकला की शानदार झलक पेश करता है। यहाँ आप खुद को मुगल वास्तुकला की भव्यता में डूबा हुआ पाएंगे। दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर पैलेस और खास महल जैसी इमारतें मुगल इतिहास और वास्तुकला के स्वर्णिम दौर की गवाह हैं। किले में प्रवेश करते ही आपको लाल बलुआ पत्थर की ऊंची दीवारें घेर लेती हैं। आप भूल जाएंगी कि आप 21वीं सदी के आगरा में हैं। आगरा के इस विशाल लाल किला में इतिहास जीवंत हो उठता है। तो आइए महसूस करते हैं मुगलिया ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को और देखते हैं लाल किला को। आगरा के किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था। यह किला अर्धवृत्ताकार है। इसकी चार दीवारी जो है वह 70 फीट ऊंची है। इसके चारों कोनों पर 4 द्वार हैं। पहला है दिल्ली गेट, दूसरा ग्वालियर गेट, तीसरा खिजरी द्वार जो नदी की ओर खुलता है और चौथा लाहौर द्वार। इसी लाहौर द्वार के द्वारा हम यहाँ जो भी टूरिस्ट होते हैं वो इस किले में प्रवेश करते हैं। रेड फोर्ट की अधिकांश इमारतों को ब्रिटिशर्स ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनवाने हेतु ध्वस्त करा दिया। अब मुश्किल से यहाँ पे 30 इमारतें ही बची हैं, जिनमें अकबरी गेट, दिल्ली गेट और बंगाली महल प्रमुख हैं। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आए हैं आगरा के लाल किले में। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और पापा जी से कुछ सवाल पूछते हैं और जानते हैं उनका जवाब। तो पापा जी, इस लाल किले को किसने बनाया? देखो, सबसे पहले जो है ना, ये जो किला है मूल रूप से क्या होता है, ईंट का बना हुआ था। आज जैसे ये पत्थर का दिख रहा है ना, ये सब है सैंडस्टोन का बना हुआ, रेड कलर का। तो ये पहले बना था ईंट का। और महमूद गजनवी के समय में ना इसका पहली बार इसको पता चलता, मैंने विवरण मिलता है पहली बार इसका। और उसके बाद सिकंदर लोदी जो था, सिकंदर लोदी का नाम जानते हो? हाँ। सल्तनत काल में पढ़ा होगा आपने। हाँ। सल्तनत काल में सिकंदर लोदी था। उस समय सिकंदर लोदी के समय में इस किले का मरम्मत हुआ उस समय। और फिर उसके बाद कौन है? मुगल है इंडिया में। मुगल जब आए 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था। तो 1526 में क्या हुआ कि बाबर आया भारत पे और इब्राहिम लोदी यहाँ का राजा था। उस समय इब्राहिम लोदी कब्जे में ये था किला। और फिर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और फिर क्या किया, किले पे कब्जा कर लिया। ठीक है। तो फिर उसके बाद मुगल वंश का यहाँ पर स्थापना होता है भारत में। ये आप तो पढ़े ही होंगे। उसके बाद जो है क्या होता है कि 1530 में 30 में क्या होता है कि 1530 में यहाँ पर ही जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसका राज तिलक होता है यहीं पे 1530 में। फिर लेकिन क्या होता है कि 1539 के आसपास एक युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं उसको। और उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसको हुमायूं को हरा दिया। तो फिर ये मुगलों के हाथ से किला निकल गया। फिर यहाँ पे सूर्यवंश का शासन रहा, कई सालों तक सूर्यवंश का शासन रहा। लेकिन 1556 में फिर वापस मुगल जो है वापस इस किले को अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद फिर अकबर के अधीन ये किला रहता है। और जानते हो, फिर उस समय ये किला जो था ना ईंट का ही था, ईंट का ही बना हुआ था और इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अकबर ने क्या किया कि 1565 से लेके 1573 के बीच में 8 साल में इस किले का पूरा मरम्मत कराया। और जितने ये लाल रंग के सैंडस्टोन दिख रहे हैं ना, ये उस समय ही लगे थे। और उस समय ये सारे किले का मरम्मत कराया अकबर ने। 8 साल लगे। कहा था 4000 मजदूर जो है, 4000 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे 8 सालों के लिए। 1573 में किला बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि अकबर का बेटे का बेटा, मतलब अकबर का बेटा जहांगीर, उसका बेटा कौन? शाहजहां। तो शाहजहां जो है ना, उसने क्या किया कि जो पुराना इमारत दिख रहा है इसमें, उसको तोड़ दिया। जैसे देखो इधर, ठीक ना, तोड़वा दिया। और उसको बड़ा संगमरमर जो है ना, सफेद संगमरमर, उससे बड़ा प्रेम था। तो वो सारा क्या किया कि सफेद संगमरमर की इमारत यहाँ बनवाने लगा। तो उसने बहुत सारे बिल्डिंग यहाँ बनाई। फिर एक जानते हो 1857 में क्या हुआ? 1857 में ये हुआ कि जो आपने पढ़ा होगा, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना। तो उस समय बहादुर शाह जफर यहाँ जो था, यहाँ का बादशाह थे उस समय। और ये पूरा इलाका जो है ना युद्ध स्थली बना था, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच लड़ाई हो रही थी। तो ये है किले का एक तरह से इतिहास यहाँ का।
पापा जी, इस बिल्डिंग का नाम जहांगीर पैलेस है क्या? इसमें पहले किंग जहांगीर रहते थे क्या? अब देखो, ये जो महल दिख रहा है ना, इसका नाम तो जहांगीरी महल है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, ये अकबर का बनाया हुआ बंगाली महल था, ठीक है ना, उसी का हिस्सा है। और ये जहांगीर का महल तो था ही, लेकिन ये बंगाली महल का हिस्सा है। और ये जो दिख रहा है सामने हौज, ये है भाई, इसमें ना, इसमें जहांगीर नहाते थे। हाँ, बचपन में जहांगीर नहाते थे। और ये अकबर वाले महल में था रखा पहले, इसको उठा के गवर्नमेंट ने यहाँ पर रखवा दिया है कि लोग देख सकें। जहांगीर बादशाह अकबर के बेटे थे। इस पैलेस का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसमें बादशाह जहांगीर की वाइफ्स रहा करती थी। यह आगरा किले का सबसे बड़ा आवासीय भवन है। इसमें हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। पापा जी, यह खास महल क्या स्पेशल लोगों के लिए बनवाया गया था? खास महल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह बादशाह का प्राइवेट महल था। यहाँ से अंगूरी बाग दिखाई देता है। एक और खास बात, जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको फारसी और इस्लामिक प्रभाव देखने को मिलेगा।
पापा जी, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? यह है मुसम्मन बुर्ज। यह शाहजहां के निजी विश्राम स्थल के रूप में काम करता था। यह दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल और खास महल से सीधे रूप से जुड़ा है। यह सबसे अलंकृत इमारतों में से एक है। यहाँ से ताजमहल का शानदार नजारा दिखाई देता है। जब शाहजहां औरंगजेब की कैद में था तो शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बिताए थे। पापा जी, ये दीवाने आम का मतलब क्या होता है? दीवाने आम वो जगह था जहां बादशाह आम जनता से मिलता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। शाहजहां ने पहले इसे रेड सैंडस्टोन से बनवाया। बाद में इसे सफेद संगमरमर का रूप देने के लिए प्लास्टर किया गया। एक बात और, मयूर सिंहासन जो है वो पहले यहीं रखा गया था। जी, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? देखो बेटा, दीवाने खास बादशाह द्वारा निजी बैठकें आयोजित करने और महत्वपूर्ण मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनवाया गया था। यह पूरा हॉल अर्धकीमती पत्थरों से जड़े संगमरमर के खंभों से सजाया गया है। और हाँ, यहाँ की एक दिलचस्प कहानी है। जब औरंगजेब और शिवाजी महाराज में जंग चल रही थी, कुछ समय बाद मिर्जा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज आगरा 1666 में आए और औरंगजेब से दीवाने खास में मिले। लेकिन यहाँ शिवाजी महाराज को अपमान झेलना पड़ा और वह दरबार छोड़कर चले गए। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को जयसिंह भवन में 12 मई 1666 को नजरबंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद शिवाजी महाराज औरंगजेब की गिरफ्त से बाहर निकल गए। वही है साहेब बुर्ज, वो जो दिख रहा है साहेब बुर्ज, इसको मैं बता रहा था कि अकबर के समय में बना और फिर शाहजहां ने क्या किया, इसको सफेद संगमरमर से बनवाया। अच्छा, और यहाँ से देखो सीधा ताजमहल दिख रहा है ना, उधर से भी दिख रहा था, इधर से भी दिख रहा तो है ना, ये साहेब बुर्ज, इससे सीधा ताजमहल। और इसी के ठीक ऊपर क्या है, दीवाने खास। उसके पीछे क्या था, खास महल। ये हो गया दीवाने खास। ये हो गया ना, इस पर शाम को बादशाह बैठते थे। और ये जो है ना, इसके नीचे डांस होता था, इसके नीचे। और बहुत सारी जो नृत्य की डांसर्स होती थी ना, ये है बावली। दिख रहा है कुछ? नो, मुझे गिरा मत देना। पापा जी, वैसे कुएं को बनाया किसने? अच्छा हाँ, पानी। तो पानी कैसे पिएंगे लोग? बता सुनो, मतलब कुआं के नीचे आसमान होता है क्या? कुआं के नीचे आसमान होता है? कौन बोला? पानी में परछाई दिख रहा है।